सामायिक का प्रत्याख्यान करना चाहें तो सामायिक कर सकते हैं। करेमि भन्ते सामाय्यं सावज्जं जोगं प्रत्यक्षामि मुहूर्तम् एगं दुविहं त्रिविहेनं न करेमि न कार्वेमि मनसा वयसा कायसा तस्य भन्ते परिक्रमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणं घोषिरामि। एक मुहूर्त के लिए 5 आश्रव 18 पाप सेवन करने का 2 करण 3 योग से त्याग है। सामायिक काल में 4 हार का त्याग है और अनावश्यक बोलने का त्याग है। बीस जुलाई से चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है और हमने फ्लायर भेजे भी हैं। तो और कुछ चतुर्मास के दौरान तपस्याएं भी की जा सकती है, एटलीस्ट उपवास तो किया ही जा सकता है। एक सप्ताह में एक उपवास अगर कोई कर सकता है तो पर्टिकुलर डेट को वो उपवास भी कर सकता है। तो हमने स्केड्यूल भी भेजा है पूरा चतुर्मास का कि किस किस डेट पर कौन उपवास कर सकता है, आयम्बिल कर सकता है, एकासन कर सकता है। तो पूरे चतुर्मास में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो उपवास करे, आयम्बिल हो सकता है तो आयम्बिल करे, एकासन करे। तो सबको मिल गया होगा, अटलांटा वालों को भी भेजा है, न्यू जर्सी में तो समनी जी ऑलरेडी है ही। और शनिवार को पक्की भी है, चातुर्मासिक पक्की। तो उस दिन प्रतिक्रमण अवश्य करें, 20 लोग का ध्यान करें और प्रतिक्रमण करें। यहाँ पर जो इन पर्सन आ सकते हैं उनके लिए पूरे दिन भर का एक स्केड्यूल भी भेजा हुआ है। 10 to 1 का तो भेजा हुआ ये, दिन भर भी वो पोषद कर सकते हैं, प्रतिक्रमण कर सकते हैं, मंत्र साधना कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। उपस्थित सभी श्रावक एवं श्राविकाएं, आज का हमने विषय रखा है सेटिंग ऑफ लाइफ स्केड्यूल। यूँ तो हम प्रतिदिन का स्केड्यूल सेट करते हैं, लाइफ के बारे में स्केड्यूल कभी सेट नहीं करते हैं जल्दी से, किंतु हमें समझना है कि लाइफ का भी अपना स्केड्यूल होना चाहिए। कब हमें लाइफ में कितने वर्ष का क्या कुछ करना है और क्या नहीं करना है, इसका भी हमें पहले से प्लान करना चाहिए। तो कितने वर्षों तक हमें क्या काम करना है, कितने वर्षों तक क्या काम नहीं करना है, या किस काम को छोड़ करके किस काम में लगना है, ये भी एक हमारा जो है स्केड्यूल सेट होना चाहिए। तो आज हम भगवान महावीर ने आचारण सूत्र के चौथे अध्ययन में कुछ साधु जीवन को स्पेशल लक्ष्य करके उन्होंने स्केड्यूल सेट किया है, जिसको हम आज देखेंगे। साथ साथ में श्रावक के लिए भी क्या स्केड्यूल हो सकता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। सो आविलय पविलय निप्पीलय जहिता पुव्व संजोगम हिच्चा इस सूत्र के अंदर 3 बातें कही गई है।
आपीड़न, प्रपीड़न और निष्पीड़न। जब साधु या बनता है कोई व्यक्ति, वो अपने पूर्व के जितने भी संबंध होते हैं उनका त्याग करके बनता है और उपशम की साधना में अपने आप को नियोजित करता है, वीतरागता की साधना में लगता है। तो उसकी साधना भी एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। तो उसके स्टेप्स क्या होने चाहिए, किस अब उसके लाइफ में कितने इयर्स जो है किस साधना के लिए स्पेशल लगने चाहिए, इस बात का संकेत इस सूत्र के अंदर किया है। जस्सनं विक्षुस्स एवं भवति से गिलामि च खलु अहम् इमंसि समय इमं शरीरगम अणुपुब्बेन परिवहितये से अणुपुब्बेनम अभिनिबुड्चे। सो इस सूत्र में भी भगवान महावीर का संकेत है कि हमारा जीवन जो है एक नियमित एक निश्चित क्रम के साथ चलना चाहिए और अंत में ये समय लगता है कि व्यक्ति का समय बहुत नजदीक आ गया है, तो वो संथारांशन पूर्वक अपने जीवन का त्याग भी कर सकता है। तो यहाँ अभी हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ हमारे लिए बहुत प्रेशियस है। भगवान महावीर ने उत्तराधीन सूत्र में कहा है, दुल्लहानी चत्तारी पर मंगाणी दुल्लहानी जंतुनो मानुसत्तम सुई सद्धा संजमम्मी अवीरियम। चार चीजें बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, जल्दी से मिलती नहीं है। और वो चार चीजें क्या है? मानुसत्तम, मनुष्य जीवन को प्राप्त करना ये कोई सरल चीज नहीं है, बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिनता से मिलती है। कई जन्मों तक हम किसी और योनियों में और कुछ जीवों के जो एक इंद्रिय से लेकर के चार इंद्रिय तक की जीव होते हैं, उनमें कई वर्षों तक रहने के बाद जीव जो है पंचेंद्रिय बनता है। और पंचेंद्रिय बन करके भी वो जरूरी नहीं है मनुष्य बन जाए, वो पशु के योनि में कभी होता है और फिर वहां से विकास करके मनुष्य बनता है। तो मनुष्य का जीवन मिलना हर किसी के लिए दुर्लभ नहीं है। कोई एक इंद्रिय से भी पंचेंद्रिय बन सकता है, मनुष्य बन सकता है। और उसका उदाहरण है भगवान ऋषभ की माता मरुदेवा, जो कि एकेंद्रिय थी। इन्हें कहा जाता है कि वो केले का जीव थी अपने पूर्व लाइफ में, पास्ट लाइफ में, और वहां से निकल करके सीधा मनुष्य बनती है, तीर्थंकर की माता बन जाती है और तीर्थंकर से पहले सिद्ध भी हो जाती है। तो ऐसे जीव तो बहुत ही कहना चाहिए बहुत रेयर होते हैं, बहुत ही एक्सेप्शनल होते हैं। सबका लाइफ इस तरह से नहीं होता है। हम कई बार जो है अनेक स्टेजेस से गुजर करके हायर स्टेज में आते हैं। तो सामान्य तरीका तो हायर स्टेज में आने का यही है कि व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप चलता है, तब जाकर के वो हायर स्टेज को अचीव कर सकता है, हायर स्टेज में आता है। तो मनुष्य जीवन इसी तरह से दुर्लभ बताया गया है। अनंत काल तक वनस्पति में रहने के बाद जीव वहां से निकलता है, जिसको हम निगोद की अवस्था कहते हैं। अनंत काल तक जीव वहां रह जाता है। उसके बाद जब वो विकास करता है तो वो सूक्ष्म निगोद से स्थूल निगोद में भी आ सकता है और अन्य वनस्पति के रूप में जो है प्रत्येक वनस्पति, जिसे हम बादर वनस्पति कहते हैं, स्थूल वनस्पति कहते हैं, जिन वेजिटेबल्स का फ्रूट्स का हम उपयोग करते हैं, वो एक तरह से बादर वनस्पति कहलाती है। तो जीव उसमें आता है। उसके बाद हो सकता है वो दो इंद्रिय में जाए, तीन इंद्रिय में जाए, चार इंद्रिय का जीव बने, पांच इंद्रिय का भी मनुष्य न बन करके पशु बन जाए। उसके बाद कहीं कोई उसके जो है पुण्य उसे साथ दे और कर्म का इस तरह का कोई क्षोभशम हो कि उसे मनुष्य गति प्राप्त हो जाए। तो मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ बताया गया शास्त्रों में। इसको बहुत ही प्रेशियस भी बताया गया। प्रेशियस का मतलब बहुत मूल्यवान है। जैन आगमों में 10 ऐसे दृष्टांत दिए गए हैं कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। कहा जाता है कि हीरा, कोहिनूर हीरा हमें मिल सकता है और उसे कहते हैं चिंतामणि रत्न भी मिल सकता है, जो कि बड़ा दुर्लभ होता है। किंतु वो भी मिल जाए, वो भी उतना मूल्यवान नहीं है जितना मनुष्य जीवन मूल्यवान है। हम उस मणि को भी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु मनुष्य जीवन का मिलना बड़ा दुर्लभ है। सो ये बहुत कठिनता से प्राप्त होता है और मिलता भी है तो बहुत मूल्यवान होता है। ये कोई सिंपल चीज नहीं है जिसको हम जस्ट कौवे को उड़ाने के लिए, जैसे डायमंड कभी कभी व्यक्ति फेंक देता है, अज्ञानी व्यक्ति जो होता है।
कहा जाता है एक ग्रामीण व्यक्ति था और किसी पेड़ के नीचे सोया हुआ था, थका हुआ बहुत था, धूप में चल कर के आया था, पसीना भी बहुत हो रहा था, तो सोचा कि क्या करें, कहीं से कुछ इस तरह की थोड़ी ठंडी हवा चल जाए तो बहुत ही अच्छा रहे, भूख भी ज़ोरों से लगी है, कुछ अच्छा खाना मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहे। और कहा जाता है कि वो जब चल रहा था तो उसको बीच एक स्टोन मिल गया, वो था चिंतामणि रत्न, उसे तो कुछ पता नहीं था ये बात, अपने जेब में उसने डाल रखा था। जब वो सोया तो ये जब वो सोचना कल्पना कर रहा था कि ठंडी हवाएँ हो जाएँ, तो ठंडी हवा चलने लग गई। एक थोड़ा-सा छत हो जाए ताकि थोड़ा धूप ना लगे और मैं आराम से रेस्ट कर सकूँ, नींद ले सकूँ। तो कमरा भी बन गया। सोचा कि भूख बहुत ज़ोरों की लग रही, कोई स्वादिष्ट भोजन आ जाए, तो उसके सामने स्वादिष्ट भोजन की थाल भी आ गई। तो जब वो उसने भोजन अच्छा भूखा तो था ही, भरपेट भोजन कर लिया और कुछ ओवर डाइट ले ली और जब हम ज़्यादा ऐसे भी थके हुए होते तो नींद आने की स्थिति बन जाती है। किंतु साथ में भोजन भी अगर हमने ज़्यादा ही ओवर डाइट ले ली है, तो उससे भी नींद आने लग जाती है जल्दी। तो उसे नींद आने लगी, सो गया और ये पहली बार इस तरह का अच्छा कमरा, आरामदायक कमरा मिला था, बढ़िया खिड़कियाँ थी उसमें खुली हुई थी, अच्छी हवा आ रही थी, सो गया। किंतु वो खिड़की जब खुली थी तो एक कौवा आकर के उस पे बैठ गया और काँव-काँव करने लग गया। अब उसने सोचा कि अरे! मुझे आ रही है बहुत गहरी नींद और ये कौवा आकर के काँव-काँव करने लग गया, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, नींद नहीं आ रही है उससे। तो उसने अपने जेब में वो जो स्टोन था जो उसको मालूम नहीं था कि स्टोन क्या है, वो था चिंतामणि रत्न। उसके सोचने से ये चिंतामणि रत्न जिसके पास होता है, वो जो भी सोचता है वही हो जाता है। उसे कुछ प्रयास करने की ज़रूरत नहीं, जो माँगे सो मिल जाता है उसे। तो उसने देखा कि अरे! ये मेरे अब इस कौवे को कैसे उड़ाएँ? नींद बहुत गहरी आ रही है, उठ कर के उसको भगाना और खिड़की बंद करना ये तो संभव नहीं है। उसने सोए-सोए ही अपने जेब में जो कंकर था, उस कंकर को उठा कर के फेंक दिया। वो कंकर नहीं था एक्चुअल में, चिंतामणि रत्न था और जैसे ही वो कंकर उसके ऊपर कौवे के ऊपर फेंका, कौवे ने उसको अपनी चोंच में पकड़ कर के उड़ गया और उसके साथ ही सारा वो कमरा भी उड़ गया उसका। जो ठंडी हवा चल रही थी वो भी बंद हो गई। वैसे ही धूप लगने लगी, उसने सोचा कि अरे! ये क्या किया मैंने? ऐसी क्या चीज़ थी वो जिसके कारण से ये सारा कुछ मेरा जितना कल्पना से मैंने जो सोचा था, वैसा का वैसी जो चीज़ें बन गई थी अच्छी तरह से, कमरा बहुत अच्छा था, हवा अच्छी हो गई थी, सब कुछ बढ़िया था और उस पत्थर को फेंकने के साथ वो सब कुछ गायब हो गया। तो ऐसे ही कभी-कभी मनुष्य करता है कि मनुष्य जीवन बहुत ही जो है प्रेशियस मिला है, किंतु वो ऐसे छोटे-मोटे कामों में अपना लाइफ पूरा स्पेंड कर देता है और उसे लगता नहीं है कि उसने जो लाइफ था उसको बहुत प्रेशियस था जिसको उसने ऐसे ही अपना टाइम जो है स्पेंड किया है, छोटे-मोटे उद्देश्यों को पूरा करने में ही अपने इस जीवन को बहुमूल्य जीवन को, मूल्यवान जीवन को जो है इसी तरह से व्यतीत कर दिया है। सो ये प्रेशियस इसलिए प्रश्न आता है कि इफ ह्यूमन लाइफ इज़ प्रेशियस देन हाउ टू पे बैक। अगर ये मूल्यवान है तो इसका मूल्य कैसे चुकाया जाए? कैसे इसका मूल्यांकन किया जाए? यानी इसके मूल्य का जो एक बहुमूल्य है, चीज़ है, तो इसका उपयोग किस तरह से किया जाए? इफ इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट अगेन एंड अगेन, देन हाउ टू यूटिलाइज़ इट? अगर ये मनुष्य जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, तो फिर इसका उपयोग हम कैसे करें? एंड इफ टू लिव लाइफ इज़ एन आर्ट, देन हाउ टू लिव इट? अगर हम जो है जीवन को जीना एक कला है, तो फिर किस तरह से हम जिए कि ये जीवन हमारा बहुत ही एक उद्देश्यपूर्ण बने, मीनिंगफुल बने, पर्पसफुल बने और जब भी हम इस संसार से जाएँ तो हमें कोई तरह का गम ना हो कि हमने मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो करना था वो नहीं किया और हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला गया। तो इसी बात को हमें समझना है कि इसके लिए ज़रूरी है कि हम लाइफ का मैनेजमेंट करें, है ना? लाइफ का जो है सेटिंग करें कि हमें लाइफ जीना है, तो क्या हमारे उद्देश्य होने चाहिए और उन उद्देश्य को अचीव करने का क्या टाइम पीरियड होना चाहिए। हम पैसा कमाने लगे हैं तो जब से समझ पकड़ी है तब से ओल्ड एज आ गई है, डेथ होने का समय आ गया, तब तक भी हम उसी में अगर लगे रहें, अपना पूरा समय उसी चीज़ में स्पेंड करें,
तो वो भी समझदारी नहीं है। तो हिंदू ट्रेडिशन में डिवीजन ऑफ लाइफ इन हिंदू ट्रेडिशन, वो 4 तरह से जीवन को डिवाइड किया गया है। चूँकि हिंदुइज़्म में ये माना गया है जीवेम शरदम शतम, हम 100 वर्ष तक जिए, यानी 100 वर्ष जीने की कल्पना की गई है कि लाइफ कम से कम 100 वर्ष का होना ही चाहिए। और वर्तमान में ये माना भी जाता है कि पंचम आर्य में मनुष्य का जो जीवन होता है वो मैक्सिमम 120 वर्ष का होता है। किसी का अधिक भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। मोस्टली हम जो देखते हैं वो कम में ही सभी लोग जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि 120 को पार करते हैं। 100 भी पार कर ले तो बहुत बड़ी बात होती है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उन्होंने जीवन को 100 वर्ष का मान करके 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले 25 वर्ष यानी जन्म से लेकर के प्रथम 25 वर्ष जो फर्स्ट 25 इयर्स जो हमारी लाइफ के होते हैं, इसको एक तरह से सेलिब्रेट की तरह जीना चाहिए, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम जिसे कहते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य का जीवन तो जीना ही चाहिए, साथ-साथ में ब्रह्मचर्य का मतलब है स्टूडेंट लाइफ होती है। हम उसमें ज्ञानार्जन करते हैं, स्टडी करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, क्वालिफ़िकेशन जो है हमें अपने करियर के हिसाब से जो चाहिए वो हम गेन करते हैं। तो ये अध्ययन काल है हमारा, स्टडी का समय है। इस समय हमारा जो फ़ोकस है वो अपने नॉलेज पर होना चाहिए, अपने करियर को लेकर के होना चाहिए कि मुझे किस डायरेक्शन में बढ़ना है और उसके लिए मुझे किस तरह का एजुकेशन या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। और लाइफ बिल्कुल सेलिब्रेट होना चाहिए। सेलिब्रेट यानी ब्रह्मचर्य का जीवन जिए, कोई भी इस तरह की लाइफ में इस तरह की कोई बात ना हो, जिससे कि हम और किसी चीज़ में उलझ जाएँ और अपनी स्टडी और अपने करियर को भूल जाएँ। सो ये 25 इयर्स जो है वो सेलिब्रेट के लिए माने गए। इन्हें ब्रह्मचर्य आश्रम, और जिसमें जाकर प्राचीन काल में तो चूँकि ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब होता था कि गुरुकुल में जाकर के रहना और अध्ययन करना गुरु के अंडर में। तो यहाँ आप देख रहे हैं राजकुमार हैं और वो ऋषि से अपनी शिक्षा ले रहे हैं। चाहे वो युद्ध युद्ध की का प्रशिक्षण ले रहे हों, चाहे अन्य तरह के विषयों का अध्ययन कर रहे हों। तो गुरुकुल में जाकर के वो 25 वर्ष तक करीबन उम्र तक वहाँ रहते थे और अनेक प्रकार की विद्याओं को, अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन करते थे एवं युद्ध कला भी वहाँ जाकर के सीखते थे। दूसरे 25 वर्ष जो हैं वो एक तरह से हाउस होल्डर की तरह हमें लाइफ जीना ज़रूरी जो लोग संन्यास नहीं लेना चाहते, साधु नहीं बनना चाहते हैं, गृहस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो उनके नेक्स्ट 25 वर्ष जो है वो गृहस्थ जीवन के संदर्भ में है कि वो अपने जॉब पर, अपने बिज़नेस पर और अपने फैमिली को सेट करने में उस पर अपना अटेंशन दें। तो 25 वर्ष जो है वो अपने गृहस्थ जीवन से जुड़ी हुई जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो भी उसके दायित्व हैं, जो भी कर्तव्य हैं और जो वो करना चाहता है बिज़नेस की फ़ील्ड में, जिस फ़ील्ड में आगे बढ़ना चाहता है या अपनी फैमिली को जिस रूप में वो सेटअप करना चाहता है, उस पर उसका पूरा अटेंशन फ़ोकस रहना ज़रूरी है। तो ये 25 वर्ष नेक्स्ट 25 वर्ष जो है वो अपने बिज़नेस और अपनी फैमिली के लिए वो अपना स्पेंड कर सकता है। और नेक्स्ट 25 इयर्स जो है उसको वानप्रस्थ आश्रम जिसको कहते हैं। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब है कि अपना घर या परिवार जो भी है, उनका परिवार के साथ भले वो रहे, मीन्स कहने का मतलब वाइफ के साथ रह सकते हैं, परंतु संन्यास का सा जीवन जिए। अपना समय जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं उसको प्रैक्टिस करने में लगाएँ। चाहे वो कुछ लोग तीर्थ यात्रा करते हैं तो वो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। कुछ लोग स्वाध्याय, सामायिक ध्यान, जप आदि में विशेष समय अपना डिवोट करते हैं और साधु संतों की सेवा, उपासना करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना साधना में, अपना आध्यात्मिक विकास में लगाएँ। तो 25 इयर्स वानप्रस्थ आश्रम के माने जाते हैं और लास्ट के 25 इयर्स में वो संन्यास आश्रम ले सकता है ना, संन्यास साधु जीवन स्वीकार कर सकता है। तो वर्तमान में चूँकि इतनी इस उम्र में यानी 75 इयर्स जब तक आते हैं तब तक व्यक्ति की स्थिति नहीं होती है कि वो साधु बने। कुछ-कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं। आपने देखा ही है, अभी मुंबई चतुर्मास में धनराज जी वैद जो कि 77 इयर्स ओल्ड थे और सीए थे। तो काफ़ी अपने लाइफ में वो बहुत ही सक्सेसफुल रहे, चाहे वो बिज़नेस का उनका फ़ील्ड रहा हो, चाहे अपना फैमिली रही हो। और समाज के साथ भी अनेक संस्थाओं में उन्होंने काम किया, किंतु 77 इयर्स के बाद भी उन्होंने साधु बनना जो है उनका संकल्प था और वो बन गए।
तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इस एज में भी अपने आप को फिजिकली फिट समझते हैं और साधु जीवन को स्वीकार कर सकते हैं। तो वो अपना जीवन साधु जीवन के लिए साधु जीवन के रूप में भी बिता सकते हैं। किंतु अगर वो कंडीशन किसी की ना भी हो, तो अपनी साधना को और ज़्यादा वो तीव्र कर सकते हैं। अनेक तरह की साधनाएँ श्रावक जीवन के लिए भी हैं, प्रतिमाओं का अभ्यास करना वगैरह। तो ऐसे कई तरह की साधना है, तो उन साधना में अपने को ज़्यादा नियोजित कर सकते हैं, अपना ज़्यादा समय उसी में लगा सकते हैं। सो यहाँ पर हिंदू इस ट्रेडिशन की अपेक्षा से बात हो रही है कि वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम यानी बिल्कुल साधु जीवन। फिर ना पत्नी के साथ कोई रिलेशन और कोई जो है संबंध, केवल अपना जीवन पूरा आध्यात्मिक दृष्टि से वो अपना व्यतीत करे। तो ये हिंदू ट्रेडिशन की का कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। जो लोग गृहस्थ जीवन जीते हैं, उनके लिए बहुत ही एक सेट प्रोग्राम है कि वो अपने लाइफ के स्केड्यूल को इस तरह से भी सेट कर सकते हैं। आचार्य सूत्र में इस चौथे अध्याय में, जैसा कि मैंने सूत्र पहले पढ़ के सुनाया, सो आविलये पविलये निप्पीलये जहिता पुव्व संजोगम हिच्चा उपशमम। इस सूत्र में भगवान महावीर ने जैन साधु के लिए स्पेशल 3 जो है वो स्टेजेस बताई है कि वो अपने लाइफ स्केड्यूल को किस तरह से सेट करें। तो उसमें सबसे पहले कहा है कि आपीड़न, इन्हें जैसे ही साधु कोई बनता है तो उसे 24 वर्ष अपना आपीड़न की जो साधना है उसमें लगाना चाहिए। आपीड़न, वैसे तो आपीड़न का मतलब होता है पीड़ा देना, कष्ट देना, प्रकंपित करना। और किसको कष्ट देना है? कर्म शरीर को। कर्म शरीर को हमें कम करना है, उसलिए उसको प्रकंपित करना है, उसको सेपरेट करना है, कर्मों की निर्जरा की साधना में आगे बढ़ना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट 24 ईयर्स जैन साधु को स्पेशली अपने अध्ययन यानी आगम के अध्ययन में, सूत्रों के अध्ययन में अपना समय लगाना चाहिए। तो 12 वर्ष उसमें लगाना चाहिए और 12 वर्ष जो है उस तप का अनुष्ठान भी करना चाहिए। तो आगम का जो अध्ययन करता है तो उसके साथ-साथ में कुछ तप के अनुष्ठान भी होते हैं, कुछ उपधान भी होते हैं। उस तरह की साधना भी में उसे अपना समय लगाना चाहिए। तो थोड़ा शुरुआत वहाँ से कर सकता है कि अपना ज्ञानार्जन के साथ-साथ में तपस्या भी करता चला जाए। जो तप छोटे-मोटे उससे हो सकते हैं, जो अध्ययन के दौरान या आगमों के अध्ययन के कुछ नियम भी होते हैं कि अमुक आगम को पढ़ना है तो आपको इस तरह का तप का अनुष्ठान करना है या इस तरह का उपधान करना है। तो उस तरह का उपधान के साथ में अगर वो आगम स्वाध्याय और स्टडी में लगता है, तो उसके 24 ईयर्स प्रारंभ के उसी में लगने चाहिए। दूसरा है प्रपीड़न। इसमें ये है कि प्रपीड़न का मतलब है कि आप विशेष थोड़ा-सा अपना कष्ट भी उठा सकते हैं। प्रचार-प्रसार जब आप करते हैं, तो साधु को संघ के विकास के लिए भी सोचना चाहिए। जिस संघ में वो दीक्षित है, उसके प्रति भी उसका कुछ दायित्व है, कर्तव्य होता है। संघ का भी अपना एक ऋण होता है। जैसे मातृ ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, गुरु ऋण होता है, वैसे संघ का भी एक ऋण होता है। तो जो संघ उनको सपोर्ट करता है, साधना के लिए इतना अच्छा वातावरण देता है, जीवन को निश्चिंत बनाता है और साधना में सहयोगी बनता है, उस संघ के प्रति भी साधु का भी अपना एक कर्तव्य होता है। जैसे गृहस्थ का एक फैमिली के प्रति अपना कर्तव्य होता है, वैसे साधु का अपना संघ के प्रति होता है कि वो संघ के विकास के लिए भी अपना योगदान दे। अपना जो उसने जो कुछ 24 वर्ष में अपना स्टडी किया है, अध्ययन किया, आगमों के मर्म को समझा है, धर्म की शिक्षाएँ उसे जो प्राप्त हुई है, उसको समाज में स्प्रेड करे ताकि लोगों को भी उसका ज्ञान मिले। नए शिष्य भी संघ को प्राप्त हो। अगर वो ज्ञान नहीं देगा तो कौन समझेगा कि साधु जीवन क्या होता है, इसका महत्व क्या है और किस तरह की साधना करना चाहिए, क्या ज्ञान होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें वो अपना जब जब देशाटन करके यानी एक गाँव से दूसरे गाँव बिहार करके अलग-अलग स्थानों पे चतुर्मास करके लोगों के बीच में प्रवचन इत्यादि करके और साथ-साथ में तपस्या साधना करते हुए 12 वर्ष अपना जो है इस तरह से व्यतीत करें। जिससे कि संघ का भी विकास हो। संघ का जो ऋण है उसके ऊपर वो भी जो है पूरी तरह से वो भी पूरा होना चाहिए। उसे भी चुकाना उससे उसका दायित्व बनता है और साथ-साथ में समाज को भी शिक्षा देना, उसको भी सही उनका भी मार्गदर्शन करना एक साधु का अपना कर्तव्य होता है। नेक्स्ट जो है 12 वर्ष उसे निष्पीड़न। निष्पीड़न का मतलब है कि अब उसे संघ की जो सेवा करनी थी, अपना उसका जो अब ड्यूटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 12 इयर्स की, वो उसने कंप्लीट कर ली है। अब वो अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ज़्यादा डीपली जा सकता है। अगर वो डीप मेडिटेशन में जाना चाहे तो वो कर सकता है।
बड़ी तपस्याएँ होती है वो कर सकता है। अनेक प्रकार की विशिष्ट साधनाएँ जो साधु की होती है, जैसे जिनकल्प कहते हैं, एकल बिहारी कहते हैं, यथानंद की साधना कहते हैं, या फिर जिसको परिहार विशुद्ध तप कहते हैं। तो इस तरह की कई तरह की कठोर साधनाएँ साधु के जीवन से जुड़ी हुई हैं। उसमें वो विशेष अपने आप को डिवोट कर सकता है, अपना टाइम उसमें ज़्यादा जो है डिवोट कर सकता है अपने लाइफ में। वो ज़्यादा से ज़्यादा वो नियम वो तप की साधना जो है, बड़े-बड़े कई तरह के तप होते हैं। अंतर्गत दशासूत्र आपने देखा होगा, तो कई तरह की तपस्याएँ उसमें हैं। गुण रत्न संवत्सर तप होता है, कनकावली तप होता है, रत्नावली तप होता है, मुक्तावली तप होता है, इस तरह के कई तप होते हैं। लघु सिंह निष्क्रिय तप होता है। तो इस तरह की जो भी तपस्याएँ हैं, उस तपस्या में वो विशेष ध्यान दें, क्योंकि उससे अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना उसका मूल लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य की पूर्ति भी उसको होनी चाहिए। तो लाइफ के नेक्स्ट जो 12 इयर्स है, वो उस साधना में स्पेशल लगाएँ। ना संघ के प्रचार-प्रसार की चिंता करें, ना अन्य किसी बात की चिंता करें, जस्ट अपनी साधना में अपना समय नियोजित करें। और जब अंत में समय देखें कि बहुत ही कम समय रह गया लाइफ का, तो अनशन स्वीकार कर सकता है। अनशन पूर्वक अपना देह त्याग कर सकता है, और उसकी तैयारी भी करने के लिए 12 वर्ष का समय होता है। सो 12 इयर्स जो है संलेखना के समय भी होता है। तो कई श्रावक ऐसे होते हैं जो इस संलेखना के 12 वर्ष जो है उस पर ध्यान देते हैं, श्रावक भी देते हैं, साधु भी। तो वो अपनी तपस्या किसी न किसी रूप में शुरू कर देते हैं 12 वर्ष पहले से। शरीर को थोड़ा कृश करना, कषाय को कम करना, कर्मों को कम करना, साधना में ज़्यादा अधिक समय लगाना, इस तरह से वो अपने आप को तैयार करते हैं अंतिम अनशन के लिए। तो ये 12 वर्ष का जो समय है, वो अनशन के लिए भी माना गया है लास्ट का। तो किसको अब ये तो देखना है कि कब से कौन शुरू करे, बट ये भी एक टाइम पीरियड है जो विशेष रूप से उसका भी ध्यान दे सकता है साधु, और 12 वर्ष पहले अनशन की साधना में भी अपने आप को नियोजित कर सकता है। तो ये आपने देखा कि भगवान महावीर ने आपीड़न, प्रपीड़न, निष्पीड़न और अंत में अनशन की बात कह करके एक तरह से साधु जीवन की दिनचर्या जो क्या होनी चाहिए, पूरे लाइफ टाइम की चर्या क्या होनी चाहिए, उसको उन्होंने सेट किया है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि आचार्य श्री तुलसी ने या महाप्रज्ञ जी ने इस विषय में सोचा कि हम गृहस्थ के बारे में एक इस तरह की कुछ लाइफस्टाइल जो है, जिस तरह से हिंदुइज्म में सेट है, और जैन साधुओं के लिए जिस तरह से भगवान महावीर ने एक जीवनचर्या बताई है, उसी तरह से गृहस्थ की भी होनी चाहिए। तो उन्होंने फिक्स किया कि कम से कम एजुकेशन, वर्तमान में जो है एजुकेशन, हायर एजुकेशन में और प्रोफेशनल्स जो है सब्जेक्ट्स में जाते हैं बच्चे, तो कभी-कभी काफ़ी वर्षों तक उनका स्टडी चलता रहता है। तो 25 इयर्स तक वो अपना स्टडी में ध्यान दें, अपने एजुकेशन, अपने करियर की दृष्टि से उनको जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए उस पर ध्यान दें वो विशेष रूप से। आगे के 35 इयर्स जो होते हैं, उसमें वो अपना फैमिली और बिज़नेस का जो भी वो देखना चाहता है, तो कम से कम इससे ज़्यादा उसको समय नहीं लगाना चाहिए। यानी 60 की एज तक वो अपना गृहस्थ जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसके कर्तव्य हैं, उसकी ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको कंप्लीट कर लेना चाहिए, उसको सेट कर लेना चाहिए। समय आने पर जो है उन चीज़ों को हैंड ओवर कर दें, अपनी जो भी बच्चे होते हैं, जो कैपेबल होते हैं, उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। और अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आफ्टर 60 दे शुड बी फ्री फ्रॉम दैट। और नेक्स्ट जो है 12 इयर्स और मोर देन दैट, जितना भी लाइफ बचा है उसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ज़्यादा लगाएँ। उसमें ध्यान है, तप है, जप है, स्वाध्याय है, प्रवचन श्रवण है, साधु संतों की सेवा है, और समाज में इस तरह के जो धार्मिक संस्थान बने हुए हैं, यहाँ पर भी इतने सेंटर्स बने हुए हैं, तो अपनी सेवाएँ दे सकते हैं। समाज को अपनी सेवाएँ दे सकते हैं। तो ये एक तरह से खुद का भी आध्यात्मिक उससे विकास होता है, समाज के साथ भी संबंध बने रहते हैं, संपर्क बना रहता है, और हाँ, समय का सही उपयोग होता है। हम स्पिरिचुअल पर्पज़ से या रिलीजियस पर्पज़ से हम उन संस्थाओं के साथ अगर जुड़ते हैं, तो स्वयं की साधना तो होती है, साथ-साथ में हम सेवाएँ देते, तो कई लोगों को हम उस साधना में करने में हम निमित्त बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, तो हम उनका भी हमें एक तरह से बेनिफिट मिलता है। जितने लोगों की साधना में हम निमित्त बनते हैं, हमारे कारण से इतने लोग लाभ लेते हैं, तो उसका लाभ आपको भी प्राप्त होता है। सो ये अपना समय जो है नेक्स्ट जो 6 आफ्टर 60 इयर्स,
उनको अपने घर से रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो जाना चाहिए। आचार्य श्री का कहना है कि शास्त्रकारों का ये कहना है कि जो व्यक्ति लास्ट तक बस परिवार में ही जो है वो व्यस्त रहता है, धन संपत्ति इन सब चीजों की ही चिंता करता रहता है, तो नेक्स्ट जन्म में फिर उसकी जो गति है वो अच्छी नहीं होती है। कभी कभी वो पशु योनि में चला जाता है, बहुत निम्न योनियों में चला जाता है। आपने कई बार देखा भी होगा और सुना भी होगा कि जहाँ भी धन के जिन्होंने भी प्राचीन समय में, जो कि बैंक बैंक नहीं थी कि मनी वहां रख दिया जाए, या इस तरह के लॉकर्स नहीं थे, या इस तरह की तिजोरियां थोड़ी बहुत थी भी सही, पर जिनके पास उस तरह की सुविधा नहीं थी वो जमीन में धन को गाड़ देते थे, घड़े में भर करके या किसी संदूक में रख करके जमीन में डाल देते थे। और उनको पता होता था कि मैंने कितना धन डाल रखा है जमीन के अंदर। और जब लास्ट में मृत्यु होती है तो उनका धन के प्रति मोह बना रह जाता है, और मृत्यु के बाद कभी-कभी वहीं पर सर्प बन करके वो पैदा हो जाते हैं, उस धन की रक्षा करते रहते हैं, उस खजाने की रक्षा करते रहते हैं। सो कहने का इतना ही मतलब है कि व्यक्ति परिवार में जुड़ा रहे, किंतु अगर लास्ट तक उसका मोह परिवार से बना रहता है, धन संपत्तियों के साथ बना रहता है, अपने संबंधों में वो अटका रहता है, तो कभी-कभी उसकी गति जो है इस जन्म के बाद जैसी अच्छी होनी चाहिए, उत्तम गति होनी चाहिए, वैसी नहीं हो पाती है। और नेक्स्ट में है कि वो लास्ट में उसे अनशन भी करना तो हम देखते हैं भगवान महावीर ने जो 12 व्रती जीवन शैली श्रावक की दी है, उन 12 व्रतों को स्वीकार करना भी बहुत उत्तम चीज है। जो भी व्रती बन जाता है, सम्यक्ति और व्रती बन जाता है, उसकी देवगति होती है, निम्न गतियों में वो जल्दी से नहीं जाता है। तो उनका सम्यक अगर पालन किया जाता है तो निश्चित रूप से उनकी उच्च देवगति होती है। तो अगर हम 12 व्रतों को स्वीकार कर लेते हैं, उन नियमों का पालन करते हैं और अंतिम समय में मारणांतिक संलेखना का व्रत स्वीकार करते हैं, इस देह के प्रति, परिवार के प्रति, धन संपत्तियों के प्रति, संबंधों के प्रति हमारा कोई तरह का मोह नहीं रहता है, आसक्ति नहीं रहती, अटैचमेंट नहीं रहता है, तो हमारा नेक्स्ट जीवन भी बहुत उत्तम बन जाता है। इस जीवन में आपने बहुत अच्छे से जिया ही है, सबके साथ अच्छे संबंध रखिए, अच्छा जीवन जिए, किंतु उस बाद में नेक्स्ट जीवन भी हमारा उससे बेटर ही होना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये सब चीज़ों को भी हम लाइफ में महत्व देना सीखें। कम से कम आफ्टर 60 हमको सबको 12 व्रती श्रावक बनना ही चाहिए। भगवान महावीर के कहा जाता है 3 लाख श्रावक थे। अब प्रश्न आता है कि आज इतना बड़ा जैन समाज है, 3 लाख से तो ज़्यादा ही है। तो उस कंडीशन में भगवान महावीर के 3 लाख कैसे हो सकते हैं? ज़्यादा होने चाहिए, तो बिल्कुल ज़्यादा होंगे। पर 3 लाख जो नंबर बताया जाता है वो 12 व्रती श्रावकों का बताया जाता है। तो 12 व्रती जो श्रावक थे वो 3 लाख माने जाते हैं। तो इतने अगर श्रावक गृहस्थ जो थे, उन लोगों ने 12 व्रत स्वीकार कर रखा था। आप आनंद श्रावक की बात करते हैं, वो बिलियनियर से भी बड़े थे, उनके पास आज के अरबपति से भी ज्यादा पैसा था, किंतु वो 12 व्रती श्रावक थे। अंतिम अंत में उन्होंने अनशन स्वीकार किया, और अनशन की अवस्था में उनको बहुत बड़ा अवधि ज्ञान भी हुआ, जिसको कि गौतम स्वामी ने कहा कि इतना बड़ा अवधि ज्ञान तो एक श्रावक को कैसे हो सकता है, किंतु उन्होंने कहा कि मुझे हुआ है, और ये इसके लिए मुझे जो ज्ञान हो रहा है मैं वही आपसे बता रहा हूँ। तो गौतम स्वामी को विश्वास नहीं है, उन्होंने कहा तुम्हें जो है इसके लिए प्रायश्चित करना होगा, ये इतना बड़ा ज्ञान तो हो नहीं सकता, तुम कैसे ऐसे बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे प्रायश्चित करना होगा या आपको करना है, ये देखना है, क्योंकि मैं तो जो हुआ है उसी के बारे में कह रहा हूँ। और भगवान महावीर से जब उन्होंने पूछा गौतम स्वामी ने, तो महावीर स्वामी ने कहा कि यस, उसको उतना ज्ञान हुआ है, इसलिए तुम उससे क्षमा मांगो, तुमने उसके एक तरह से असाधना की, उसके ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उसके लिए तुम जाकर के उनसे क्षमा मांगो। तो कहने का इतना ही मतलब है कि श्रावक जो होता है वो अंतिम समय में इस तरह से अनशन पूर्वक जो है देह त्याग करता है, और सब संबंधों से एक तरह से मोह मुक्त होकर के जाता है, तो उसका जीवन और ज्यादा अधिक उन्नत बन जाता है। लास्ट समय में भी अगर हॉस्पिटलाइज्ड होता है, मनुष्य को रहता है कि मैं जीऊं मरूं नहीं, ये केवल मनुष्य की बात नहीं, हर प्राणी मात्र की यही कंडीशन है। सब में एक जिजीविषा की वृत्ति होती है, जिसको मौलिक वृत्ति कहा जाता है, नेचुरल इंस्टिंक्ट। हर प्राणी जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। और अगर मृत्यु आती है तो डरता है, भय पैदा हो जाता है उसके अंदर किसी तरह से जीने की
जो है कामना करता है और उसके लिए जो भी उपचार संभव हो सकता है वो करता है, चाहे कितना ही वो पेनफुल प्रोसीजर क्यों ना हो। और इसलिए लोग जो है हॉस्पिटलाइज़ हो जाते हैं और हॉस्पिटल में ही फिर चले जाते हैं। तो आचार्य ऋषि का कहना है कि ये तो कोई लाइफ बहुत अच्छा लाइफ नहीं है कि हम हॉस्पिटलाइज़ हों उस कंडीशन में जब हमको लग रहा है कि लाइफ के बचने की बिल्कुल संभावना नहीं है। और उस कंडीशन में भी हम उस पेनफुल प्रोसीजर से गुज़रने के बावजूद भी जीना चाहते हैं। बजाए कि हम इस शरीर के प्रति, इस देह के प्रति जो है मोह मुक्त बनने की सोचें और उसके लिए हम अनशन स्वेच्छापूर्वक अनशन स्वीकार करें, अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करें। क्योंकि हमें ये तो मालूम ही है कि जो जन्म लेगा उसकी एक दिन ना एक दिन मृत्यु होनी ही है। ऐसा आज तक हुआ नहीं है कि जिसने जन्म लिया और वो मरा नहीं। हाँ, कोई लंबा दीर्घकाल तक जी सकता है। कहने के लिए कहते हैं महाभारत काल के 5 या 7 व्यक्ति हैं जो आज भी ज़िंदा हैं, 5000 वर्ष से भी। तो वो अगर उनका जीवन है अभी वर्तमान में, तो भी 5000 10,000 वर्ष जितना भी है, कलयुग के अंत तक तो उनका भी जीवन समाप्त होना है। सो ऐसा हिंदू ट्रेडिशन समझ मानती है। तो कहने का इतना ही मतलब है कि जन्म लेने वाला निश्चित रूप से किसी न किसी दिन मृत्यु को प्राप्त करता है। जीवन लंबा भले हो जाए, किंतु वो हमेशा के लिए अमर नहीं बन सकता है। तो ऐसी कंडीशन में इस शरीर के प्रति हमें मोह ना रहे, उसके प्रति भी अंतिम समय में हमारा मोह जो है हटना चाहिए और उसके लिए आवश्यक है कि हम अनशन की साधना, संलेखना, स्वीकार करना 12 वर्ष पहले ही कुछ न कुछ तपस्या प्रारंभ कर दें। सप्ताह में 1 दिन उपवास करना शुरू करें या अयंबिल करना शुरू करें या एक आसन शुरू करें। 1-2 वर्ष किसी तरह का क्रम चले। बाद में अयंबिल करना शुरू करें, बाद में उपवास करना शुरू करें, बेला करना शुरू करें। तो इस तरह से कुछ न कुछ इस तरह का क्रम 12 वर्ष तक चलाते-चलाते अंत में हमारा मन पूरी तरह से गिव अप करने का हो जाता है और हम अनशन को ईज़िली स्वीकार कर सकते हैं। तो ये आपसे मैंने बताया कि आचार्य तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने ये एक श्रावक का जीवन स्तर कैसा होना चाहिए, उसका लाइफ़स्टाइल कैसी होनी चाहिए, उसका लाइफ़ स्केड्यूल क्या होना चाहिए, कितने वर्षों तक वो अपना समय किस चीज़ में लगाना है और उसके बाद उसको क्या स्टेप फ़ॉलो करना चाहिए। अपने आगे के जीवन के जो ईयर्स हैं, उसका किस तरह से लाभ लेना चाहिए, इसके प्रति उन्होंने जागरूक बनाने का पूरा कोशिश किया है। और इसी के साथ में मेरा आज का ये वक्तव्य है वो संपन्न हो रहा है। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। तो अनम्यूट है मेरी तरफ से, किसी के आज क्वेश्चन हो? मैंने थोड़ा टाइम से पहले फिनिश किया है। सो आज प्रश्न के वरना भी अवकाश है। मैं क्या बोलूं, जैसे अपन बताते हैं भी कि एक अपन इतने बार साधु का जीवन दिया है कि एक ओगे से अपना एक मेरू पर्वत बन जाता है। करेक्ट। पर दूसरी दूसरी तरफ बताते हैं कि निगोद से निकलने के बाद में अपने को 48 जीवन ही मिलते हैं मनुष्य के। तो इसका ये डिफरेंस। ओके। सो ये 48वां वाला कंसेप्ट तो कहाँ किसी ग्रंथ में मिलता है? आपको पता है उसका? नहीं, निगोद से निकलने के बाद में 48 जीवन ही मिलते हैं ना मनुष्य के, मतलब। ऐसा तो हाँ। कोई सुना ही नहीं कहीं। हमने इतना ज़रूर है कि प्रज्ञापना सूत्र और आगमों में जो उल्लेख मिलता है वो ये है कि आप सूक्ष्म एकेंद्रिय से निकल कर के, जिसको कहते हैं निगोद की अवस्था या सूक्ष्म एकेंद्रिय से आप बादर एकेंद्रिय या बादर अवस्था में आते हैं। उस अवस्था में यानी विशेष रूप से त्रस जिसको कहते हैं, है ना? स्थावर से यानी एकेंद्रिय से आप त्रस अवस्था यानी 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के अगर प्राणी भी बनते हैं तो 2000 सागरोपम से ज़्यादा समय हाँ, तक उसमें नहीं रहते हैं, उस अवस्था में तो हो बराबर। सकता है। उसके अभी समझी जी ने बताया, यही बताया। हाँ, इसके आधार पर ये कैलकुलेशन भले किसी ने अगर किया हो कि 48 लाइफ मिलते हैं, ऐसा उन्होंने किसी दृष्टि से कैलकुलेशन किया होगा। बट समझना इतना सा है कि 2000 सागरोपम तक ये हमारा जो त्रस अवस्था जो है वो रहती है। उसके बाद हम जी। वापस पुनः सूक्ष्म अवस्था में, निगोद अवस्था में चले जाते हैं। यद्यपि हम तक वो तक सूक्ष्म निगोद व्यावहारिक राशि वाले नहीं, बट बल्कि व्यवहार राशि की जो निगोद की अवस्था है उसमें हम भले चले जाएं।
वापस हम अव्यावहारिक राशि के जीव नहीं बनते हैं। तो ये स्थिति बनती है अगर हमने पुरुषार्थ नहीं किया, अपने कर्मों को समय रहते खत्म नहीं किया, मोक्ष को प्राप्त नहीं किया, उसके लिए कुछ प्रयत्न नहीं किया, तो ये मनुष्य जीवन हमें कई बार मिल सकता है, 48 बार भी मिल सकता है। बीच बीच में आप दूसरे किसी भाव में जाकर के पुनः मनुष्य बन सकते हैं। मनुष्य बनने के मौके भी बहुत बार मिल सकते हैं उस टाइम पीरियड के अंदर, परंतु उन सभी मनुष्य जीवन में अगर आपने कोई पुरुषार्थ नहीं किया है तो फिर वापस एक इंद्रिय बन जाता है जीवन। बंदा में तो ये एक बात है। दूसरा ये है कि ओगा लेने वाली जो बात है वो ये है कि कुछ लोगों की ये कंडीशन हो सकती है, सबकी बात नहीं है। कहा जाता है कि आचार्य होते हैं वो या तो एक ही जन्म में मुक्त हो जाते हैं, इसी जन्म में वो मुक्त हो जाते हैं, या 2 या 3 जन्मों से ज्यादा वो परिभ्रमण नहीं करते हैं। साधु भी जो है अगर अपनी साधना में लगा हुआ है तो उसको भी कोई इतना समय लगना जरूरी नहीं है, 15 भाव में उसका भी मोक्ष हो जाता है। कुछ एक हो सकते हैं ऐसे कि जिन्होंने साधु जीवन भी स्वीकार कई बार किया और मुक्त नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि उनकी साधना में कहीं कोई कमी रह गई है, तो फिर वापस वापस जन्म होता रहता है। साधु बन गए तो क्या हो गया, पर साधना तो होनी चाहिए ना, उसी से मुक्ति होती है। तो वो कारण बनते, किसी के केस में ऐसा हो सकता है। हो गए जितना मेरु पर्वत जितने हो गए लेने की बात है, सब साधुओं के संदर्भ में तो ये बात नहीं है, एक्सेप्शनल कुछ कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं। कुछ केस में सर, कितने केस में? मेरा सवाल है कि आचार्य तुलसी का आपने बताया 3 स्टेज, लेकिन आपने जो डायग्राम में दिखाया उसमें 4 स्टेज हैं। वो मैंने बना दी है चौथा स्टेज की भाई थोड़ा गहरी साधना में जाना चाहे तो श्रावक की प्रतिमाएं जो है उसमें वो जा सकता है, और साथ में संलेखना वगैरह का भी जो सब पीरियड है उसको भी इंक्लूड आप कर सकते हो। तो मैंने लास्ट के 12 वर्ष संलेखना के माने जाते हैं ना, वो मैंने अपनी ओर से एक स्टेज जोड़ दिया है। वो एक तरह से उनके उनके द्वारा तो सम्मत है ही है, बट उन्होंने स्टेजेस जो बताए हैं वो जीवन के को किस तरह से सेट करना चाहिए, कितने इयर्स में क्या टाइम, कहाँ टाइम स्पेंड करना चाहिए, किस गोल को सेट करना चाहिए। तो उन्होंने उस दृष्टि से 3 स्टेज बताए, क्योंकि वो भगवान महावीर ने भी एक्चुअल में साधु के लिए 3 स्टेजेस बताए। वो चौथा अनशन वाला मैंने ही ऐड किया है, क्योंकि वो भी सावक और साधु से के लिए प्रेस्क्राइब आगमों में किया गया है, तो मैंने उसको ऐड कर दिया कि लास्ट के 12 इयर्स आप उसके लिए भी स्पेंड कर सकते हैं। एक सवाल और है कि श्रावक के जो 3 मनोरथ माने गए हैं, 3 मनोरथ, हाँ। तो वो 3 मनोरथ वो अलग बात है, या मैं गृहस्थ के हिसाब से कह रहा हूँ कि जैसे परिग्रह छोड़ो, फिर कब संन्यास लेऊंगा और कब मैं मरणांतिक अनशन संलेखना व्रत करूंगा। हाँ, स्वीकार करूंगा, आप उसको भी देख सकते, पर वो क्या है कि वो तो कभी भी किसी भी समय आप साधु बनना चाहें तो बन सकते हैं, पर कोई अगर गृहस्थ जीवन में ही रहता है तो उसका टाइम, उसका सेटिंग क्या होनी चाहिए, वो क्या करे, कितने वर्षों के बाद क्या करे, उसका तो कुछ होना चाहिए ना। वो मनोरथ के हिसाब से तो ये कि आप बचपन में भी साधु बन सकते हो, युवावस्था में भी बन सकते हो, प्रौढ़ावस्था में भी बन सकते हो, और वृद्धावस्था में भी बन सकते हो। आपके अंदर ये संकल्प रहना चाहिए कि मुझे साधु बनना है, मुझे परिग्रह से मुक्त होना है, मुझे अंतिम बाणांतिक संलेखना व्रत स्वीकार करना है। तो ये भावना, ये संकल्प आपके रोज प्रतिदिन आपको करते रहना चाहिए, और किसी न किसी दिन वो पल अपने जीवन में आ जाए तो जीवन हमारा सफल हो जाता है। तो ये कामनाएं हैं एक तरह से, परंतु जीवन को की सेटिंग जो है वो किस तरह से हो वास्तव में, इसको यहाँ पर आज के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया है कि वो तो फिक्स टाइम अपन कर रहे हैं लाइफ का, कि हमें अगर गृहस्थ जीवन में भी रहना है तो हमारा लाइफ किस तरह से चलना चाहिए। क्लियर? यस। वंदा मिशमनी जी, हाँ बोलिए। अभी आपने वो एक एग्जाम्पल आप बता रहे थे ना, वो महाभारत का, क्या 5,000 10,000, वो क्या था समनी जी? 5,000 10,000 अभी आपने कुछ एग्जाम्पल दिया था ना कि कौन कितना जीवित का, वो अभी भी जीवित है या क्या, कुछ समथिंग। वो तो अच्छा, तो ये अभी आपने अगर नाम सुना होगा अश्वत्थामा, अश्वत्था का नाम सुना है, कौन थे? जी 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 तो वो द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा, ठीक है ना। जी। और लास्ट समय में उन्होंने पांडवों को मारने के लिए एक्चुअल में रात्रि में वो उनके शिविर में गए, और पांडव को तो श्री कृष्ण कहीं और किसी और स्थान पर ले जा चुके थे,
तो उनके 5 जो बेटे सोए हुए थे द्रौपदी से जिनका जन्म हुआ था, उनको उन्होंने मार दिया था। तो उनका एक तरह से वो पांडव कुल को नष्ट करने में लगे हुए थे। तो उनको श्री कृष्ण ने जो है बहुत फटकारा और उनके सिर की जो मणि थी वो मणि को उन्होंने निकाल लिया था। तो आज भी कहते हैं और उनको श्राप दिया था कि तुम कलयुग के अंत तक इसी तरह से इस संसार में भटकते रहोगे। तो कुछ वीडियोस आते हैं कि अश्वत्थामा इस मंदिर में देखे गए, उस मंदिर में देखे गए। कोई एक मंदिर है जो कि अश्वत्थामा वहां आते हैं रात में, मतलब लोग आते उससे पहले वो पूजा करके निकल जाते हैं। और किसी ने अगर उनको देखा भी है तो उनके सिर से अभी भी ब्लड जो है निकलता रहता है। तो ऐसा कुछ वीडियोस से पता चल रहा है। तो उनके हिसाब से ये है कि 5-7 लोग अभी भी वर्तमान में, जैसे मान लीजिए हनुमान जी जो है वो अभी भी धरती पर है, ऐसा हिंदू परंपरा समझती है। शूर्पणखा का एक वीडियो आया कि शूर्पणखा भी जिंदा है, ठीक है ना। अच्छा। और हाँ, अश्वत्थामा जो है वो तो जिंदा है, उसके कई वीडियोस हैं। इस तरह से और 2-3 लोग हैं जो अभी भी इस कलयुग के अंत तक बोले धरती पर रहेंगे। 5,000 वर्ष से अश्वत्थामा जिंदा है। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे अश्वत्थामा के नाम से तो वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारे इस तरह के वीडियोस अलग अलग बनते आते हैं, ठीक है ना। जैन मान्यता तो नहीं मानती है ना महाराज, क्योंकि जैन मान्यता तो हिसाब से तो हनुमान जी को ये लोग चिरंजीव मानते हैं, अपने हिसाब से तो मोक्ष चले गए हनुमान जी। तो जैन हाँ, परंपरा में जैन तो ये जैन सब के है। हिसाब से तो है कि वो हनुमान जी सिद्ध हो चुके हैं, हाँ, है ना। सिद्ध हो चुके हैं इसलिए हम सिद्धों में उनको नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। पर हिंदू परंपरा की अपनी मान्यता है, अब उनकी अपनी श्रद्धा है। जस्ट हमें हाँ, उसके ये हिसाब हिंदू से, परंपरा। चूंकि जो लोग हनुमान जी की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको हनुमान जी दिखाई भी देते हैं। तो अब क्या है क्या नहीं है केवल ज्ञानी जाने। बट हाँ, श्रद्धा कभी कभी होता है कि श्रद्धा इतनी ज्यादा व्यक्ति के अंदर होती है कि वो साक्षात उनको वो दिखते हैं उस रूप में। तो वो श्रद्धा कभी कभी वो आकार ले लेती है, ऐसा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का कहना था। क्योंकि हिंदू परंपरा तो कृष्ण जी को भी वो भगवान मानते हैं, बहुत पूजते हैं। अपने हिसाब से तो वो अगले बार तीर्थंकर बनेंगे, अभी तो यस 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 तो यस। तो तीसरी वो बार। अब अपनी अपनी देखो, एक जैन परंपरा में आगम में जो कुछ उल्लेख किया गया अपन उसी आधार पे चलते हैं। उनके पास वो आगम वाणी तो नहीं है, और उसके आधार जो परंपरागत उनकी अपने ट्रेडिशन चली आ रही है उस हिसाब से उनके अपने विश्वास है। कोई बात नहीं, अपनी अपनी परंपरा के विश्वास से अपने कोई दिक्कत नहीं उससे। नरेंद्र जी भंडारी के कोई क्वेश्चन है? भंडारी आपको नहीं है। सुनाई देता है? हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा। मेरा मंगलिक सुनाइए। क्वेश्चन ये है, हाँ। आपने पूछा था, आपने बोला था कि समाज सेवा करनी चाहिए, हम्म। तो आप समाज सेवा के एग्जाम्पल्स दें तो। देखिए, समाज सेवा के रूप में आप जैसे मान लीजिए आप तो प्रोफेसर हैं, एज ए प्रोफेसर आप समाज को कुछ क्लासेस कोर्सेस, ये भी अगर आप किसी विषय का सब्जेक्ट का नॉलेज देते हैं तो वो भी एक सेवा है। दूसरा अपना है, जैसे यहाँ पर अध्यक्ष मंत्री वगैरह इस रूप में भी, या अध्यक्ष मंत्री का आप पूरा अगर दायित्व एज के हिसाब से न भी लेना चाहे तो जहाँ भी सेवा, सपोज कोई भी काम होता है, अपने जो सेंटर्स होते हैं तो वहाँ कई तरह के कैंप्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं वगैरह वगैरह। तो आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं जिससे कि समाज को भी एक सपोर्ट हो जाता है आपकी तरफ से, आपका भी समाज के साथ में एक कनेक्शन बना रहता है, सोशल जो एक कनेक्टिविटी बनी रहती है, और आपकी सेवाएं समाज को मिलती है तो उसका भी एक अच्छा ही, आपको भी अच्छा लगता है और समाज को भी अच्छा लगता है। तो उस तरह की चीजें हैं। प्लस आप किस फील्ड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं संघ के लिए, वो आप भी अपना बता सकते हैं कि मैं ये काम जो है इसको मुझे दिया जाए तो मैं इस काम को बखूबी अच्छी तरह से कर सकता हूँ। और जो बाकी उचित जो संसाधन आवश्यकता होती है वो सेंटर्स के द्वारा प्रोवाइड की जा सकती है। तो वहाँ के मंत्री और अध्यक्ष से बात करके अपनी सेवाएं जिस रूप में आप विशिष्ट रूप में कुछ काम करना चाहें कि मेरा टैलेंट है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा नॉलेज है, मेरे पास इस चीज का स्किल है और मैं इस काम को कर सकता हूँ भी इस एज में, तो आप उसको भी बता सकते हैं। और नहीं तो क्षमा करें आप, हाँ। उसको समाज सेवा को हम्म, कैन वी लिंक इट वेरी क्लियरली टू अपरिग्रह। मतलब दान का जो महत्व है हमारे धर्म में, संस्कारों में, शास्त्रों में,
तो कैन वी लिंक समाज सेवा टू दान सेवा? इसका मतलब कहने का मतलब है कि आप कोई चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा समाज की सेवा करना चाहें, वो बात आप कह, राइट, है ना? राइट। तो ये तो बहुत ही, इसको तो कौन नहीं चाहेगा, अगर ऐसा संस्थाओं के साथ जुड़ करके कि आप अपना एक चैरिटेबल ट्रस्ट क्रिएट करें और इस तरह की जो भी सेवाएं आप किस किस फील्ड में क्या अपने समाज के माध्यम से क्या सेवाएं देना चाहते हैं, किस तरह का डोनेशन आप लोगों को दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा काम है। वो तो उसको तो हर कोई अप्रिशिएट ही करेगा, और इस तरह की नीड समाज में सब रहती भी है। तो अगर लोग इस तरह के आगे आते तो इससे बड़े इसमें तो कोई किसी को क्वेश्चन ही नहीं होगा। प्रणाम, धन्यवाद। यस। अभी बात आ रही थी, एक वीडियोस ऐसे ही मैं सुन रही थी, तो उसमें आया कि टाइम बैंक, यानी आप मनी आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना टाइम तो दे सकते हो ना। एग्जैक्टली। वर्तमान में कहा जाता है कि भारत में कहा जाता है कि 13 करोड़ 80 लाख वृद्ध लोग हैं, और आज के आप जानते हैं बच्चों की मानसिकता किस तरह की बन गई है, और विदेश में तो बिल्कुल दिमाग बिल्कुल सब लोगों का क्लियर है कि बच्चे आफ्टर कॉलेज दे आर फ्रेंडली, हाय हेलो करने के लिए स्पेशल हैं, वो केयर करते हैं, माता पिता की आते हैं, पूछते हैं, उनका केयर करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, उनकी विशेषता है। बट जनरली ये मान लिया जाता है कि हमें अपना लाइफ जीना, बच्चों को अपने तरीके से जीना है, हमको उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, और बच्चे नहीं चाहते कि पेरेंट्स को किसी तरह से कोई तकलीफ हो, वो अपने तरीके से जिए, और ना उनको अपने पेरेंट्स का कोई रिसोर्सेस चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जो है जो माता पिता हैं वो अकेले रह गए हैं। अब बच्चे अपने लाइफ में जो है अपने करियर में लगे हुए हैं, अपने जॉब में लगे हुए हैं, अपनी फैमिली को सेटअप करने में लगे हुए हैं, जो भी उनका लाइफ है उसमें वो व्यस्त हैं। तो इस अर्थ में इस कारण से क्या है, माता पिता बहुत अलोन, लोनलीनेस फील कर रहे हैं, चाहे इंडिया की कंडीशन हो चाहे यहाँ की कंडीशन हो। हमने यहाँ भी देखा लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं आफ्टर टेकिंग so higher educations and working on such higher post. After retirement people are feeling loneliness in their life, no? And they are going into depression sometimes. So ये कंडीशन क्यों बनी? तो इसके लिए वो टाइम बैंक का जो कंसेप्ट है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, कि हर व्यक्ति ये सोचे कि मेरे पास में अगर 1 घंटा भी टाइम है तो क्या मैं ओल्ड एज में जो लोग हैं उनके पास जाकर के 1 घंटे उनको किसी तरह का स्वाध्याय करवा सकता हूँ, या कुछ उनकी सेवाएं कर सकता हूँ, या उनकी कोई भी हेल्प कर सकता हूँ, या उनको थोड़ा बहुत जो इधर उधर अगर थोड़ा बहुत मूवमेंट करवाना है तो वो कुछ करवा सकता हूँ, एक्सरसाइज करवा सकता हूँ, कोई भी इस तरह की अपना टाइम अगर स्पेंड करता है तो अगर वीक में वो 2 घंटे भी स्पेंड करता है तो उसका बैंक में उसका 2 घंटे जो है रिकॉर्ड में आ जाता है, और पूरे वर्ष के अंदर कितने घंटे वो स्पेंड कर रहा है टोटल, वो उतने स्पेंड की उतना टाइम अगर उसने दिया है समाज को, तो उसकी जब ओल्ड एज आए तो समाज फिर उसकी व्यवस्था भी देखे कि वो ओल्ड एज में आ गया तो उसकी भी फिर उतने घंटे कम से कम उनकी सेवाएं कोई किसी रूप में कोई भी होनी चाहिए। तो ये टाइम बैंक का कंसेप्ट भी बहुत ही अच्छा है कि ओल्ड एज में लोगों को जो सपोर्ट चाहिए और जो इसके लिए अपना टाइम डिवोट कर सकता है वो एटलीस्ट इतना भी लिखा दे कि हाँ ओल्ड एज में जो भी लोग होंगे हम अब 1 घंटा 2 घंटा अपनी सेवाएं उनको देंगे। सो ऐसा शुरुआत से अभी से अगर कुछ लोग प्रैक्टिस करना शुरू करें तो उनकी जब ओल्ड एज आए तो उनको भी इस तरह से समाज से सहयोग मिलता रहे। वंदना में ये तो कॉन्सेप्ट हमने कभी सुना भी नहीं था, बहुत सुंदर बताया आप। मेरे तो बहुत ही घर के पास अच्छा में मैंने ओल्ड एज। बोले कि मनी देना जरूरी नहीं, आज टाइम देने वाला और एक एक दूसरे की केयर करने वाला, उनकी भावना को समझना ये जरूरी होता है। ये भी तो अपरिग्रह का बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, बिल्कुल। क्योंकि आपके पास में समय का धन है हाँ। और आप उस समय को हम्म। लोगों को देते हैं। बिल्कुल। तो ये मैंने कहा कि हाँ लोगों से बताएंगे कम से कम अपना टाइम जो है वो से और अब ओल्ड एज में मैंने कहा कि कुछ धार्मिक स्थान जो बने हुए हैं सपोज अपने सेंटर से ही बने हुए हैं तो उसके आसपास में ही कुछ इस तरह का सेटअप भी होना चाहिए कि ओल्ड एज में लोग वहां आकर के रह सके, और इस तरह के लोग जो अपना टाइम बैंक में जो टाइम सेट कर जमा करवाते हैं कि मेरा आप 2 घंटे मुझे कभी भी वीक में बुला सकते हो और इस काम को मैं कर सकता हूँ, तो इस तरह से भी अपना सेवाएं दे समाज को, तो बहुत ही अच्छी बात है। और आज इससे समाज क्या आपस में जुड़ जाता है,
नहीं तो लगता है कि आफ्टर सर्टेन एज कोई किसी को पता ही नहीं कि हमारे जैन लोग किधर गए, क्या हुआ उनका। वीकेंड में जाती हूँ वंदना में, ओल्ड है जी। हम्म यहाँ पे एक है अंकल है, या बाजू में रहते हैं, वो भी ओल्ड एज जाते हैं रोज, मतलब डेली जाते हैं, डेली आते हैं। उनको पूछती हूँ, बोले वहीं से कोई भी सेंटर से शुरू कर सकते हैं, एटलीस्ट अपने को एक्सपीरियंस बिल्कुल भी तो बिल्कुल बिल्कुल। आप उससे क्या है कि आपको भी जो सीनियर लोग इस तरह के ओल्ड एज में आने पर उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका नॉलेज है, कई चीजें जो हैं उनसे सीखने को आपको सहज मिल जाती है ना। तो इतना एक्सपीरियंस नॉलेज मिलना भी कोई इजी नहीं होता है। और सेवा करने से अपने को भी खुद को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, किसी को अगर हेल्प हो रही है अपने द्वारा किसी तरह से। हाँ सही बात। नहीं मैं जाऊंगी, इसी संडे को जाऊंगी। तो इसको हमने कहा कि थोड़ा सा समाज में इसको माइंड को भी सेट करेंगे कि किस तरह से ओल्ड एज में लोगों को सपोर्ट मिले समाज के द्वारा ही, और अपना टाइम इस दृष्टि से भी कैसे डिवोट कर सकते हैं। ज्यादा नहीं करना है, सप्ताह में 2 ही दिन आना है, या 2 दिन नहीं, 2 घंटे के लिए ही आना है 2 सपोज। घंटे भी सही बात है। नहीं बहुत अच्छी है। चलिए, तो मंगल तो पाठ ये सुनाए। और किसी के कोई क्वेश्चन? चलिए। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्चामि अर्हन्ते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहु शरणं पवच्चामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवच्चामि। वदामि शमनि जी। स्वामी नमस्कार। प्रणाम। स्वामी बहुत प्रणाम। स्वामी नमस्कार। स्वामी सुख साता आपके। बहुत अच्छी तरह समझाया, आज कोई सवाल ही नहीं है दिमाग में। बहुत प्रणाम, बहुत सुख था। बिल्कुल। वंदामि नमस्तामि स्वामी जी। बते वंदामि शमनि जी, बते आरहम वंदामि। आरहम आरहम। बते वंदना वंदामि में नमस्ते समझे जी, वंदामि बारंबार नमः वंदना शमि करते हैं, शमि। कुछ चटा पूछ। शमनि जी। यस, क्या बोले, कुछ बोले? लेकिन बहुत अच्छी तरह से समझाया, आज कोई दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं आया। ओहो। आज क्वेश्चन ही ओड है वो। क्वेश्चन तो आते रहने चाहिए। किस नए नए आप क्वेश्चन लेकर आइए, तब हमें भी सोचने का थोड़ा अवसर मिलता है कि इस टॉपिक को कौन वही प्रैक्टिकल और सोच रहा था क्या पूछूं, लेकिन आज के संदर्भ में कुछ समझ में नहीं आया। तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मतलब बताया वो तो समझ में आ गया सब। सही बात। ताराचंद जी स्वामी ने अपना सेंथारा जो लास्ट में किया था, तो वो भी अपना करीब 8-10 साल से उन्होंने प्लानिंग करके अपना सेंथारा किया था पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब महेंद्र मुनि ने भी लगभग 12 साल पहले संभवतः कुछ कुछ तपस्याएं शुरू कर दी थी। उनके पिताजी जो थे जेठाभाई जवेरी, उन्होंने 12 वर्ष तक संलेखना जानता की हूँ। थी। हाँ। तो अभी मतलब जेठा भाई से तो मैं क्लास कुछ अटेंड वर्षों किया हुआ हूँ परीक्षा दान की। कुछ वर्षों पहले उनका स्वर्गवास हुआ है। तो वो भी बड़े तत्वज्ञ थे। जो तत्वज्ञ श्रावक होते हैं वो तो तत्व को समझ लेते हैं, तो धर्म का मर्म समझ लेते हैं। उन्होंने लास्ट में 12 वर्ष संलेखना करके ही अपना लास्ट में अनशन पूर्वक ही उन्होंने देह त्याग किया था। वंदना में ऐसी कोई बुक है जिसमें सारी तपस्याएं और सब तरह का तप लिखा हुआ हो, मतलब तो ये मतलब मैं देखती हूँ, सोचा था कि इस तरह का तप के बारे में अलग अलग तप के प्रकार हैं। किसी बुक के अंदर अगर मुझे मिलते हैं तो मैं उसको शेयर कर दूंगी। अभी तो एक बार मेरी नॉलेज में नहीं है। कुछ कुछ तपों का है, अंतर्गत दशा सूत्र में है, तो उसको थोड़ा सा फोटो कॉपी करते हैं, देखते हैं। वरना में हाँ। अपन प्रतिक्रमण करते हैं तो पहले समय बचकते हैं, यस। और बीच में समय पाठ आता है, तो उसमें भी समय का क्या फर्क है? ओके, तो वो तो आप उसमें मुत्तम एगम पाठ मत बोलिए। आप उसमें जस्ट वो सूत्र के हिसाब से जो उच्चारण करना है वो आप कर अच्छा। सकते हैं, है ना। क्योंकि आप सामायिक तो हाँ, ले चुके हैं, तो मुत्तम एगम समय मत बोलिए उसमें। ठीक है। मतलब समय पहले पहले ले लिया, वही समय की रहेगी बस। हाँ, वो सामायिक तो आप पहले से ले ही चुके हैं। वो पाठ एक्चुअल में तो आप बोल चुके हैं पहले से, पर वो प्रतिक्रमण का एक ऑर्डर में जो सूत्र बोलने होते तो वो बोलते चले जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब उसका समय से मतलब उसका समय पचकार नहीं, वो मतलब बस इतना ही है कि मैं सावज्जम जोगम पच्चखामी आप बोल रहे हो, मुत्तम एगम आपने समय फिक्स नहीं किया। बाकी आप सामायिक काल में तो आपका सावज्य योग का त्याग ही है ना, तो, है ना। तो वो पालन तो हो ही रहा आपका। फिर ठीक है। ओके।
બંધા में एक आसन का त्याग करवा दो नकल नौका आते तक हाँ, धारणा प्रमाणे करण एक युग से त्याग है। एक टाइम क्या से खाने बंदा नमस्ते बारंबार उन्होंने कट्टा है हाँ